नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो इस सप्ताह हम आपको 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच कौन कौन से मुख्य तीज और त्यौहार आ रहे हैं, उनका क्या महत्व है, किस तरह से उन तीज त्योहारों पर आप पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं, इस बारे में पंडित कान्हा जोशी जी आपके बीच मौजूद हैं और वे आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले हम तमाम दर्शकों की ओर से कान्हा जोशी जी का स्वागत करते हैं। जोशी जी, आप हमारे दर्शकों को सीधे ही रूबरू होकर बता दीजिए कि इस बार कौन कौन से तीज त्यौहार आ रहे हैं। जय श्री कृष्ण। इस बार दिनांक 14 अप्रैल सोमवार के दिन खासकर बैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रहेगी। बैशाख महीना श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है, जिसे खासकर माधव मास या मधुसूदन मास के नाम से भी जाना जाता है। खासकर दान पुण्य के लिए सबसे ज़्यादा विशेष महत्व अगर किसी महीने में है तो वो वैशाख महीने में है। खासकर कुछ चीज़ों का दान आज की तारीख में हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे आप हो सके तो अपने घर के आसपास कहीं भी ठंडे पानी की पीने की व्यवस्था, क्योंकि अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, भीषण गर्मी पूरे देश में चल रही है, तो कहीं भी पीने की पानी की व्यवस्था, प्याऊ की व्यवस्था, या आप कम से कम एक मटका रख दें और उसमें जल भरने की व्यवस्था अगर आप कर देंगे तो जितने शरणार्थी उसमें से जल पिएंगे, आप मान के चलिए कि श्री हरि की अनन्य कृपा आपको विशेष रूप से मिलेगी। खासकर इस पूरे मास में ब्राह्मणों को विशेष रूप से शरबत का दान, पीने के पानी का दान अगर आप किसी भी पंडित, किसी भी पुजारी को करेंगे, विशेष कृपा आपको ब्राह्मणों की मिलेगी व आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। खासकर बैशाख महीने में सूर्योदय तक या सूर्योदय से पूर्व ठंडे पानी से स्नान करने का विशेष महत्व है। चूंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो ठंडे पानी से स्नान करने की तो दिक्कत नहीं जाएगी, पर कम से कम सूर्योदय तक आपको स्नान कर लेना है। रोज आप गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करें, श्रीनाथ जी के दर्शन करें व दान पुण्य करें। अगर श्रीनाथ जी या गोवर्धन नाथ जी का मंदिर समीप नहीं है तो श्री हरि विष्णु का भी दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। पंडित जी ने जो बताया आपको ठंडे पानी का दान, विशेषकर मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि इस भीषण गर्मी में निरीह पशु और पक्षियों के लिए भी आप थोड़ा सी जल की व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी छत पर या आसपास ऐसा कोई वृक्ष हो या छत पर आप पानी के छिकोरे रख सकते हैं जिसमें छोटी चिड़िया हैं और अन्य पशु उसका जल का सेवन कर सकते हैं और वो भी आपको काफी दुआएं देंगे। तो पंडित जी, जल दान के अलावा अब जो आपने तिथि बताई, इसके अलावा कौन सी और तीज त्योहार आ रहे हैं? जी, इसके बाद दिनांक 16 अप्रैल श्री गणेश को प्रिय वार बुधवार के दिन श्री गणेश को प्रिय बड़ी चतुर्थियों में से एक संकष्टी चतुर्थी, जिसे बैशाख महीने की बैशाख चतुर्थी व विकट चतुर्थी के रूप से जाना जाता है। पूरे वर्ष में 12 संकष्टी चतुर्थियों में से लगभग बड़ी चतुर्थियों में से अगर एक कोई चतुर्थी होती है तो वो वैशाख माह की होती है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म की लगभग हर महिला इस वैशाख महीने की चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से रखती है, या ऐसा मान के चलिए कि करवा चौथ के बाद अगर कोई चतुर्थी का महत्व है तो वो वैशाख महीने की चतुर्थी का है। आप अभी तक नहीं भी व्रत रखती हो तो कम से कम वैशाख महीने में, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आपको व्रत विशेष रूप से रखना है। इस व्रत में खासकर भगवान गणेश की आराधना की जाती है। चूंकि उस दिन बुधवार का दिन भी पड़ रहा है तो अति उत्तम संयोग ये उस दिन बन रहा है। आपको दिन भर भूखे रहना है। संध्या प्रदोष काल में भगवान गणेश जी की कथा का वर्णन करें, चौथ माता की कथा का वर्णन करें, उसे पढ़ें, भगवान गणेश के दर्शन करें। और एक विशेष बात आपको इस उपास में ध्यान रखनी है कि इस उपास में विशेषकर चंद्रोदय का महत्व है। तो इस बार थोड़ी सी परीक्षा आपकी होने वाली है। रात में लगभग 10 बजे 10:01 पे चंद्रोदय होगा, इसलिए रात में चंद्रोदय के बाद आपको चंद्रमा के दर्शन करना है, पूजन करना है और उसके बाद आपको अपना व्रत खोलना है। चंद्रोदय के पहले आपको अपना व्रत नहीं खोलना है। अमूमन सारे व्रत में आप संध्या प्रदोष काल के बाद व्रत खोल सकते हैं, लेकिन बड़ी संकष्टी चतुर्थियों में मेन महत्व चंद्र दर्शन का ही होता है। तो दिन भर आप भूखे रहें, रात्रि में चंद्र दर्शन कर भगवान चंद्रमा को दूध से, जल से अर्घ दें, हल्दी कुंकु चढ़ाएं, शुद्ध दीपक से उनकी आरती उतारें और फिर भगवान गणेश की पूजन करके, चौथ माता की पूजन करके अपना व्रत खोलें और भोजन करें। महिलाओं के लिए तो आपने काफ़ी बता दिया इस संकट चतुर्थी का व्रत। उस दिन बुधवार भी आ रहा है और कई पुरुष बुधवार का व्रत रखते हैं, तो क्या उन्हें एक पन दो का यानी कि दोनों का लाभ मिल सकता है? तो उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ेगा और विशेषकर इस व्रत के करने से मुख्य रूप से कौन सा लाभ होता है? जी, जैसा इस व्रत का आपको नाम को समझ में आ रहा है, संकष्टी चतुर्थी, कि ऐसा व्रत पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है कि जो आपके संकटों को हर ले। तो चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन के सारे संकट
आपके भगवान गणेश हर ले, तो इस संकष्टी चतुर्थी पे आप विधि विधान से व्रत कर लें। जो लोग बुधवार का व्रत करते हैं, बड़ी अच्छी बात राजेश जी ने कही कि आप बुधवार का व्रत तो कर ही रहे हैं, आप दिन भर तो भूखे रह ही रहे। अगर आप चंद्र दर्शन तक भूखे रह लिए या आप चंद्र दर्शन तक भूखे नहीं भी रहे, तो कम से कम रात्रि में सूर्यास्त तक तो आपको भूखे रहना है। सूर्यास्त के बाद आपको चंद्रमा के दर्शन, फलाहार या जी लिक्विड, जी, आप चाय ले लें, दूध ले लें, फलाहार ले लें। कोशिश करें कि नमक एक ही बार लें, कि बार बार अगर आप नमक खाते हैं तो उस व्रत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप फलाहार कर सकते हैं, दूध फल पे दिन भर रह सकते हैं और फिर रात्रि में आप भोजन कर सकते हैं। तो आपका बुधवार का भी व्रत हो जाएगा और संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत, निश्चित रूप से आपको संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत हो जाएगा। बस आपको कम से कम सूर्यास्त तक भूखे रहना है और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपना व्रत खोलना है। मान के चलिए कि भगवान गणेश की कृपा से आपके सारे संकट इसी संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश हर लेंगे। तो दर्शकों, बहुत ही सरल उपाय पंडित जी ने बताया है। विशेषकर अभी आम का मौसम भी है, तो आप बढ़िया आम रस का सेवन कर सकते हैं। 4-5 गिलास लस्सी के भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड में रस का कोई प्रतिबंध नहीं है, आप 2 से 4 बार भी ले सकते हैं। सिर्फ नमक की बात है तो एक दिन चलेगा वो तो। पंडित जी, इसके अलावा और कौन सा व्रत आ रहा है? जी, इसके बाद इस सप्ताह के अंतिम दिन रविवार के दिन 20 तारीख को भानु सप्तमी रहेगी। रविवार भगवान सूर्य का वार होता है और जब भी इस दिन सप्तमी तिथि आ जाती है, जो कि भगवान सूर्य की ही तिथि होती है, तो उसे भानु सप्तमी के रूप में देखा जाता है। खासकर ये विशेष उपाय जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुन ले कि भानु सप्तमी के दिन खासकर आपको लाल रंग के कपड़े पहनना है। हो सके तो उस दिन सूर्य का धान्य आपको गेहूं का दान करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। मैं फिर रिपीट करूंगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है और भगवान सूर्य को उस दिन जल चढ़ाना है। निश्चित रूप से भगवान सूर्य की कृपा से आप देखेंगे कि आपके जीवन में खासकर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आपका अपने चारों ओर से मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा और अगर आपने मेहनत करी तो सरकारी नौकरी आपकी पक्की। तो सूर्य भगवान तो ग्रहों के स्वामी है, ग्रहों के राजा हैं और इन्हें तो खुश करना ही चाहिए। और ये तो एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं, जैसे हमारे भोलेनाथ होते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इतना ही, क्योंकि पूरे सप्ताह के कार्यक्रम तो पंडित जी ने आपको बता ही दिए, सारे उपाय भी बता दिए। निश्चित तौर पे आप इन उपायों का लाभ उठाइए और जैसा बताया है वैसा करिए, आपके जीवन में निश्चित तौर पर बाहर आएगी। तो हम आपसे इजाजत देते हैं और एक बार फिर पंडित जी का अभिवादन करते हुए, इनका आभार व्यक्त करते हुए आप सभी विदा लेते हैं। नमस्कार।